नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे, विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 15वीं कड़ी में हम शहीद ए आज़म सरदार उधम सिंह जी के बारे में जानेंगे। सीने में जुनून, आँखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज़ में वो धमक रखता हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। सरदार उधम सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उधम सिंह ने जनरल ओडायर को गोली मारकर जालियनवाला बाग नरसंहार का बदला लिया था। इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह और माता नरेन कौर थी, परंतु दुर्भाग्यवश दोनों भाइयों के सर से माता पिता का साया शीघ्र ही हट गया था। अमृतसर के खालसा अनाथालय में आगे का जीवन व्यतीत करने लगे। शिक्षा दीक्षा लेने के लिए इस अनाथालय में उनको शरण लेनी पड़ी थी। 1918 में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली। उधम सिंह अपने नाम से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने देश में सर्वधर्म समभाव का संदेश देने के लिए अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जालियनवाला बाग में सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज़ अफसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी। दिल दहला देने वाली घटना में करीब 1000 से अधिक निर्दोष लोगों की शव यात्रा उधम सिंह ने देख ली थी। तभी से उनको गहरा आघात हुआ और उनके अंदर आक्रोश की भावना जागृत हो गई। फिर क्या था, उन्होंने अपने देशवासियों की मौत का बदला लेने का संकल्प कर लिया कि यह सब कुछ जिसके इशारे पर हुआ है उसको इसके किए की सज़ा ज़रूर देकर रहेंगे। ऐसा उन्होंने उसी समय प्रण ले लिया। अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने नाम को अलग अलग जगहों पर बदला और वे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील, अमेरिका, नैरोबी जैसे देशों में घूमते रहे। उधम सिंह भगत सिंह की राह पर चलने लगे थे। 1924 में उधम सिंह ने गदर पार्टी से जुड़ने का निश्चय कर लिया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति कराने के लिए युवकों को प्रेरित करना था। भगत सिंह ने उधम सिंह को 1927 में भारत बुला लिया। वापस लौटने के दौरान अपने साथ 25 सहयोगी, रिवॉल्वर और गोला बारूद साथ लेकर उधम सिंह भारत आए, परंतु इसी दौरान उनको बिना लाइसेंस हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अगले 4 साल जेल में ही व्यतीत किए, सिर्फ यही सोचकर कि वह बाहर निकलकर जनरल डायर के द्वारा किए गए दंडनीय अपराध का बदला अपने देशवासियों के लिए लेकर रहेंगे। 1931 में जेल से रिहा होने के बाद वे कश्मीर गए, वहाँ से जर्मनी चले गए। 1934 में उधम सिंह लंदन पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। भारत का यह वीर पुरुष जालियनवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन में कास्टन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओडायर को उसके किए का दंड देने के लिए तैयार बैठा था। जैसे ही माइकल ओडायर बोलने के लिए खड़ा हो गया,
उधम सिंह ने उसके सामने जाकर उस पर गोली चलाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कई गोलियां चलाई जिसमें भारत के ब्रिटिश सेक्रेटरी लॉर्ड चैटलैंड, मुंबई के पूर्व गवर्नर लॉर्ड लेमिंगटन और पंजाब के पूर्व गवर्नर सर लुई डेन को भी गोलियां लगी। वे घायल हो गए। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। इस घटना ने ब्रिटेन में सनसनी फैला दी। अंग्रेज थर्रा उठे। ब्रिटिश अखबारों में इसकी सुर्खियां बनी। लंदन में ब्रिटिश राज को हिला दिया सरदार उधम सिंह ने। डेली मिरर ने लिखा था, 20 साल बाद भुलाया न गया था अमृतसर का हत्याकांड। फ्रांस और जर्मनी तक इसकी गूंज पहुंची। जर्मन रेडियो स्टेशन ने घटना की जानकारी देते हुए कहा था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने अब भारत पर जुल्म करने वाले अंग्रेज़ों को सीधे निशाने पर ले लिया है। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेटनविले जेल में फांसी दे दी गई। उधम सिंह को इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपने देशवासियों के लिए वह करके दिखाया जो सभी भारतीय देशवासी चाहते थे, जालियनवाला बाग नरसंहार का बदला। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।